हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और जो आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन है टाइम्स में आपको मिलते रहे गाइस। तो देखो गाइस, आपका स्वागत है हमारे इस 100 पजल की सीरीज में। अब देखो, इस 100 पजल की सीरीज में हमारा जो टॉपिक है ना आज का, वो है मंथ बेस पजल गाइस। अभी बात करो ना मंथ बेस पजल की, तो ये आपका चाहे प्री हो चाहे आपका मेंस हो, ये हर बार पूछा जाता है। ठीक है, मतलब आप इसको 100% में गारंटी देता हूँ आपको ये जरूर मिलेगा, चाहे प्री लेवल की बात कर लो चाहे मेंस लेवल की बात कर लो। इसका ये सेट नंबर कौन सा है, ये सेट नंबर 4 है। गाइस देखो, अगर आप इस चैनल पे नए हो और अगर बिगिनर से आप तैयारी कर रहे हो, मतलब आपने आज ही शुरू की है तैयारी, तो मैं एक चीज आपको बता दूं। अगर आपको रीजनिंग का सब्जेक्ट करना है ना कंप्लीट, तो आपको इस पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा गाइस, क्योंकि ये 70 to 80% सिलेबस क्या करता है, रीजनिंग का कवर अप करता है। ठीक है, तो डेली इस क्लास का टाइमिंग में बता दूं आपको, ये डेली मिलेगी मंडे से लेके सैटरडे तक रात को 9 बजे गाइस। ठीक है, ये आप चीज ध्यान रखना गाइस, क्योंकि हमारा जो टारगेट है ना वो भी क्या है, आरआरबी, पीओ और क्लर्क, ये दो मेरे एग्जाम में जिसका नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। 6000 प्लस आपकी वैकेंसी इसके अंदर आ चुकी है गाइस। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा और आप सोच समझ के आप अप्लाई करना, क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज का है वो टेस्ट आपका होगा गाइस। ठीक है, तो ये भी चीज आप ध्यान रखना गाइस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन गाइस। देखो, अब इसमें क्या बोला गया है आपका, इसमें बोला गया है कि आपके पास 8 पर्सन हैव अ डिफरेंट मंथ। मतलब क्या है, इनका बर्थडे आता है डिफरेंट डेट्स। मतलब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डेट्स आपकी दे रखी है मंथ की। एक तो 7 दे रखी है, एक आपको 10 दे रखी है, और जो आपके मंथ दे रखी है वो दे रखी है जनवरी, अप्रैल, मई और सितंबर। मतलब 4 महीने और उनकी दो दो तारीख दे रखी है, मतलब 8 पर्सन हो जाएंगे। मतलब एक महीने में 2 पर्सन आपके पैदा होते हैं यार। एक आपका 7 तारीख को पैदा होता है, एक आपका 10 तारीख को पैदा होता है। ये आपका हिंदी मीडियम के लिए। देखो गाइस, अभी जो मैं सेशन ले रहा हूँ ना वो आपके प्री लेवल के क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे मैं क्या करूंगा, एक आपका जो देखो, एक तो ये हमारी जो है ना सीरीज, ये तो कंटिन्यू 9 बजे चलेगी। उसके साथ साथ में देखो एक आपका जो मेंस लेवल का प्रोसेस लेके आ रहा हूँ, कंटेंट मैं तैयार कर रहा हूँ, धीरे धीरे उसी क्लास में मैं लेना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, अभी सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेगी। ठीक है, चलिए अब देखो मेरे पास क्या है कि 8 पर्सन है ना। चलिए, अब मेरे पास 2 तारीख है और 4 महीने हैं। ठीक है, अब देखो गाइस, बच्चों का कमेंट आता है कि सर आप बिल्कुल ये जो आपका, देखो गाइस, आपने देखा होगा कट ऑफ हाई क्यों जाती है। आरआरबी क्लर्क की कट ऑफ की बात करूं ना मैं, किसकी, अगर मैं बात करूं आरआरबी क्लर्क की, उसमें जो आपकी कट ऑफ जाती है वो 70 से, मतलब 72 प्लस जाती है गाइस। तो आप मान सकते हो कि 72 जाती है 80 में से, तो लेवल क्या होगा, बिल्कुल जीरो होगा गाइस। और बात करूं मैं आरआरबी पीओ की, तो उसमें कट ऑफ क्या जाती है आपकी, 65 प्लस आपकी कट ऑफ जाती है। ठीक है, मतलब मान के चलो 60 प्लस तो आपकी जाएगी ही जाएगी। ठीक है, तो इसमें थोड़ा आपका मॉडरेट लेवल हो सकता है, बट क्लर्क लेवल की बात करूं तो सारा जो कंटेंट मैंने आज का लिया वो क्लर्क लेवल का ही लिया गया है। ठीक है, चलिए देखो, मेरे पास क्या है कि 4 महीने कौन कौन से, एक आपका है जनवरी, ठीक है, एक आपका है अप्रैल, उसके बाद मई, उसके बाद आपका है सितंबर। ठीक है, ये आपके महीने दे रखे हैं। चलिए, और हर महीने की आपके पास दो दो तारीख होगी। चलिए, ये हो गया आपके, अब इसकी दो दो तारीख दे रखी है, तो ये हो गया आपका ऐसे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं डेट, कौन कौन सी डेट है हमारे पास, इसके लिए हम कलर चेंज कर देते हैं। एक तो 7 तारीख है जनवरी की, एक आपके पास 10 है, फिर 7 है, फिर 10 है, फिर 7 है, फिर 10 है, फिर 7 है, फिर 10 है। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप, ये तो आपका बेसिक अप्रोच हो गया। एक चीज और ध्यान रखना कि कौन सा मंथ आपका कितने दिन का होता है। जैसे जनवरी आपका होता है 31 दिन का, अप्रैल होता है आपका 30 दिन का, उसके बाद बात करूं मई मंथ होता है आपका 31 का, सितंबर होता है आपका 30 दिन का। तो ये बेसिक आपको चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देखो,
अब यहां से मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है कि 3 पर्सन हैव अ बर्थडे बिटवीन बी एंड एच। देखो उसने क्या बोला है कि बी और एच के बीच में आपके 3 पर्सन का बर्थडे होगा। अब ये कंफर्म नहीं किया उसने कि एच मेरा बी से पहले आएगा या बाद में आएगा। ठीक है जी। एंड नाइदर हैज बर्थडे इन अ मंथ कंटेनिंग 31 दिन। मतलब दोनों का दोनों जो आएगा ना इनका, वो आएगा 30 दिन वाले मंथ के अंदर। कैसे? सपोज अगर आप यहाँ पे लेते हो तो 1 2 3 भी आ सकता है या एच दोनों में से। अगर आप एक यहाँ पे लेते हो तब भी मेरा पॉसिबिलिटी, मतलब अभी हमें पता नहीं है, वो 7 भी हो सकता है और 10 तारीख भी हो सकती है। आगे क्या बोला कि डी हैज बर्थडे ऑन 7 मई। ये मेरी क्या डेफिनेट इंफॉर्मेशन है कि जो डी का जो बर्थडे होगा वो मई में होगा 7 तारीख को। तो यहाँ पे डायरेक्ट पुटअप कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए। ए हैज बर्थडे जस्ट आफ्टर ई। ई के जस्ट बाद वाले कौन होगा आपका? वो होगा ए। इन द सेम मंथ, मतलब दोनों के दोनों क्या होंगे आपके? सेम मंथ में आएंगे। ठीक है जी। अब वो देखो मई नहीं होगा, अप्रैल हो सकता है, जनवरी हो सकता है और सितंबर हो सकता है। आगे बोला कि 1 पर्सन हैज बर्थडे बिटवीन सी एंड जी। सी और जी के बीच में आपका 1 पर्सन आएगा। अब पॉसिबिलिटी कहते हैं कि जी मेरा सी के ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है। एफ एंड सी डज नॉट हैव बर्थडे इन जून। मतलब देखो जून कहाँ से आ गया सर? ये आपका शायद मेरे हिसाब से जून नहीं होगा ये आपका गाइस सितंबर या ये रुकिए इसमें, चलिए इसको एक काम करते हैं, अप्रैल ले लेते हैं। ठीक है, चलिए। ये नहीं हो सकता गाइस। ठीक है, चलिए। अब अब देखो, मतलब ये कह सकता हूं अभी मैं कि मेरा यहाँ पे आपका ना तो एफ आएगा ना मेरा सी आएगा। ठीक है जी। अब देखो मैं कैसे चेक करता हूँ, चेक कैसे करता हूँ मैं? देखो ये वाली केस से ले सकता हूँ कि सपोज आपका अप्रैल मंथ में मैं 7 तारीख को बी लेता हूँ, तो 1 2 3 ये आ गया मेरा एच। ठीक है जी। अब देखो ई के जस्ट बाद वाले दिन में आएगा आपका ए। तो यहाँ पे आ नहीं सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता, अप्रैल में नहीं आ सकता, तो जनवरी मंथ में आपका ई आ जाएगा, उसके जस्ट बाद आपका ए आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए। अब एक चीज और, क्या कि सी और जी के बीच में 1 पर्सन आएगा। देखो अब अगर सी और जी में से मुझे पता चल गया, अगर यहाँ तो ले नहीं सकते आप सी को, तो मैं क्या करता हूँ, सपोज सी को लेता हूँ यहाँ पे लेता हूँ जी को। लास्ट पर्सन कौन है आपका? वो है एफ। देखो ये मेरा पजल क्या हो गया, यहाँ से कंप्लीट हो गया। ठीक है, बट मैं अदर केस लूंगा तो उसमें क्या होगा, जो मेरे एफ और सी की जो पॉसिबिलिटी होगी वो इसी के अंदर होगी। तो ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप बाकी केस चेक करेंगे, अगर नहीं बनता है देन मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो गाइस, ये थोड़ा सा आपका क्या एक पीओ लेवल का क्वेश्चन लिया है मैंने, है इजी बिल्कुल। ठीक है, बट थोड़ा सा मैंने जब मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन भी लेना स्टार्ट किया है। ठीक है, 6 पर्सन ए बी सी डी ई एफ आर बॉट डिफरेंट ब्रांड ऑफ कार्स, स्कोडा, होंडा, मारुति, महिंद्रा, बीएमडब्ल्यू और हुंडई। ये 6 प्रकार की वो क्या करते हैं, कार परचेज करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मंथ, मतलब मार्च, मई, जून, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। ठीक है जी, ये आपका हिंदी मीडियम के लिए। एक बार ट्राई करना गाइस, नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देखना। ठीक है, देखो मेरे पास क्या है कि कितने 6 मंथ है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, जैसे इनको अब देखो इसकी अप्रोच आपकी मैटर करती है। ठीक है, जैसे मैं सबसे स्टार्ट करता हूँ मई, मतलब मार्च, उसके बाद मई मंथ हो गया आपका, उसके बाद जून हो गया, उसके बाद सितंबर हो गया, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर। ठीक है, अनवांटेड साउंड हो तो कृपया करके इग्नोर कर देना गाइस। अब देखो ये मैंने सारे मंथ लिख लिए। मेरी इंफॉर्मेशन देखो यहाँ से स्टार्ट होती है,
बी बॉट कार इन द मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज। अब देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, दो देखोगे कौन कौन से मंथ होते हैं कितने दिन के। जैसे आपका मार्च होता है 31, ये होता है 31, जून होता है 30, सितंबर होता है आपका 30, अक्टूबर होता है आपका 30 और नवंबर होता है आपका 30। तो बी की जो पॉसिबिलिटी आपके देखो तीन है, जून में भी आ सकता है वो आपका, सितंबर में भी आ सकता है और नवंबर मंथ में भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी आपका हो जाएगा वो 30 डेज वाले मंथ में आपका आएगा। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला कि ओनली 2% बॉट कार बिटवीन बी एंड द वन हु बॉट स्कोडा कार। देखो बी और जो पर्सन आपका स्कोडा कार परचेस करता है ना, उसके बीच में 2% होंगे। आगे क्या बोला, विच विच क्या है इसका, स्कोडा विच इज नॉट बॉट इन मंथ ऑफ नवंबर। मतलब स्कोडा वाला जो पर्सन है ना, जो स्कोडा परचेस करता है, वो आपका नवंबर मंथ में तो आएगा नहीं। मतलब कैसे, सपोज अगर आप देखो बी को आप जून में लेते हो तो दो एक दो पॉसिबल नहीं है, बट नीचे देखो एक दो स्कोडा आ जाएगा, बट उसने पहले ही बोल दिया आपका स्कोडा नवंबर मंथ में नहीं आएगा। तो यहां से मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहां से मेरे पास दो पॉसिबिलिटी बनी, क्या कि अगर सपोज मैं आपको सितंबर में लेता हूँ आपका बी, और एक आपका क्या है कि मैं लेता हूँ बी को नवंबर मंथ में, तब आपका स्कोडा पॉसिबल है। देखो कैसे, नीचे आ नहीं सकता फर्स्ट केस में, कैसे एक दो तो ऊपर ही आएगा, एक दो जो आपका स्कोडा परचेस करेगा वो आपका मार्च मंथ में करेगा फर्स्ट केस में। सेकंड केस में देखो एक दो जो पर्सन आपका जून मंथ में करेगा ना परचेस कार, वो कौन सी होगी आपकी, वो हो जाएगी स्कोडा। ठीक है जी, तो यहां से इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ पर्सन कार बिफोर द वन हु बॉट स्कोडा, मतलब जितने पर्सन आपके स्कोडा से पहले परचेस करेंगे कार, उतने ही आपके सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बॉट कार आफ्टर एफ, उतने आपके आप एफ के बाद परचेस करेंगे। देखो पहला केस देखो, स्कोडा से पहले कोई नहीं है तो एफ के बाद भी कोई नहीं होगा। सेकंड केस में देखो स्क्वाडर से पहले 2% परचेस करते हैं तो एफ के बाद भी दो होंगे, तो एफ मेरा आ जाएगा सितंबर मंथ में सेकंड केस में। ये हो गया मेरा। ए बॉट कार 2% बिफोर द वन हु बॉट कार मारुति। अब देखो इसको यहां से इरेज कर देते हैं। कैसे, जो आपका ए है ना वो आपका 2% पहले है, तो 2% का मतलब है कि उसके बीच में एक आएगा जो आपका मारुति कार को परचेस करेगा, तो मारुति और एफ के बीच में क्या होगा, आपका 1% आएगा। बट डज नॉट परचेस स्कोडा, मतलब एफ आपका स्कोडा कार परचेस नहीं करेगा। कैसे, सपोज यहाँ पे तो आ सकता है पॉसिबिलिटी है, बट देखो आप अब देखो एक चीज, अब आपका देखो एक चीज पता चल गई, हाँ ए है, सॉरी ये आपका ए है। ठीक है, मारुति ए नहीं आ सकता, मारुति पॉसिबल है, ये आ सकता है, बट आप मारुति ए लो तब ये पॉसिबल है, बट यहाँ पे ये नहीं आ सकता। ये चीज आप ध्यान रखना स्कोडा के साथ। ठीक है जी, ई बॉट कार 2% बिफोर हु बॉट होंडा कार, जो आपका पर्सन होंडा कार परचेस करता है उसके और ई के बीच में 1% आएगा आपका। ठीक है, बट नाइदर ऑफ देम आफ्टर ए, मतलब सब ये दोनों आफ्टर ए नहीं होंगे, मतलब ये दोनों के दोनों की बात करूं ना मैं, ई और ए, या आपके ए से पहले आएंगे। उसने बोला हु बॉट नाइदर बॉट आर आफ्टर ए नॉर इन अ मंथ ऑफ मे। अच्छा नाइदर ये आपके शुरू, मतलब ये कह रहा है, देखो he bought 2% before the one who bought Honda but neither bought car after A, मतलब A के बाद नहीं आएंगे, और इन अ मंथ ऑफ मे, मतलब आपका जो आपका ई है ना वो मई मंथ में नहीं आएगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूं ई आपका नहीं आएगा। सी बॉट कार बिफोर द वन हु बॉट महिंद्रा कार, जो आपका पर्सन महिंद्रा कार को परचेस करता है उसके पहले आपका सी आएगा। एफ डज नॉट बे महिंद्रा कार, जो आपका एफ है
वो आपकी कौन सी कार परचेस नहीं करेगा? वो आपकी महिंद्रा कार परचेस नहीं करेगा। नाइदर एफ नॉर सी बेस BMW, मतलब आपके ना तो एफ ना आपका सी कौन सी कार परचेस नहीं करेंगे? वो BMW परचेस नहीं करेंगे। तो ये मेरी सारी इंफॉर्मेशन मैंने लिख ली। अब मैं क्या है, सारी इंफॉर्मेशन लिखने के बाद ऐसी इंफॉर्मेशन देखूंगा कि जो मेरी डेफिनेट है वो तो मैंने पुटअप कर दी, बट मैं अब चेक करूंगा जो पॉसिबिलिटी वाली है। कैसे? देखो, इससे मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, है ना? कैसे? अगर मैं सपोज यहाँ पे मारुति लूँ तो ये पॉसिबल नहीं। मेरा मारुति वाला पर्सन अगर सपोज मैं चेक करता हूँ कि वो एक बार अक्टूबर मंथ में परचेज करता है, फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ मैं, उससे पहले आपका एक छोड़ के ए आ जाएगा। मारुति आप बी भी परचेज कर सकता था, ठीक है जी। अब देखो होंडा और ई के बीच में एक पर्सन है। अब देखो उसने क्या बोला कि ए के बाद नहीं होगा, ए के तो ए के पहले हो सकता है ना मेरा, मतलब होंडा और ई के बीच में एक पर्सन आएगा। तो होंडा मैं बी को ले सकता हूँ और ए के को ले सकता हूँ, दोनों पॉसिबिलिटी है मेरे पास। बट आप बी को लेते हो तो ई मेरा उसने पहले मना कर दिया था, मई मंथ में नहीं आएगा। तो सपोज आपका ए करता है परचेस कौन सी कार? होंडा, उससे पहले आपका आ जाएगा ई। अभी तक मेरी पॉसिबिलिटी सही है, ठीक है जी। अब देखो, हाँ ये हो गया। अब महिंद्रा से पहले मेरा सी है, तो महिंद्रा आपका एफ नहीं करता परचेस, बोला ना उसने, देखो यहाँ पे। तो बी आपका कौन सी कार परचेस करेगा? वो करेगा महिंद्रा, ठीक है जी। उससे पहले आ गया सी, और एक पर्सन बचा आपका, वो है डी। डी आपका मारुति परचेस करेगा। चलिए अब देखो, हाँ एफ और अब देखो कार आपकी कौन सी बची? एक BMW है, एक आपकी हुंडई है। उसने पहले ही बोल दिया सी और एफ आपके क्या BMW परचेस नहीं करेंगे, मतलब ये केस क्या हो गया मेरे यहाँ से कैंसिल हो गया। चलिए अब हम चेक करते हैं दूसरा केस। कैसे? अगर देखो आप, देखो, हाँ अगर आप यहाँ तो ले सकते, यहाँ पे लिया मैंने, तब मेरा ये तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं, क्योंकि हाँ रुकिए स्कोडा के साथ नहीं, ये मैंने यहाँ पे ले लिया था ऑलरेडी। अब अगर मैं सपोज आपका मारुति लेता हूँ ए के साथ, है ना, उसके पहले मेरा एक छोड़ के आपका आ जाएगा ए, ये आपका आ गया मई मंथ। उसके बाद उसने क्या बोला था? होंडा और ई आपका ए से पहले आएगा, ए से पहले मेरा ई आएगा, मतलब देखो ई से पहले एक ये है, और ई और आपके जो पर्सन होंडा परचेस करता है ना कार, वो आपका आ गया जून मंथ में, ठीक है जी। अब देखो महिंद्रा से पहले सी है। अब देखो महिंद्रा एफ के साथ नहीं आएगी, अब महिंद्रा यहाँ तो पॉसिबल है क्योंकि सी आना चाहिए। तो महिंद्रा वाला पर्सन कौन होगा? जो आपका अक्टूबर मंथ में परचेस करेगा, उससे पहले सी आ गया, बचा हुआ पर्सन आपका डी हो। अब एफ आपका BMW परचेस नहीं करेगा, तो ए आपका BMW परचेस करेगा। और लास्ट जो कार बची आपकी वो है हुंडई। हुंडई कौन परचेस करेगा आपका? वो परचेस करेगा एफ। तो देखो यहां से मेरा आंसर लगभग मुझे पता है कि जहां तक मुझे पॉसिबिलिटी पता है ना कि ये मेरा आंसर एकदम सही है, ठीक है। बट मैं आपको चेक करके बताता हूँ सेकंड केस। कैसे? देखो अब देखो ये आ गया। अब अगर मैं सपोज मारुति को यहाँ पे लेता हूँ तो ए पॉसिबल है नहीं, मारुति यहाँ पे लेता हूँ तो स्कोडा के साथ ए नहीं आएगा। अब मैं क्या करता हूँ? एफ के साथ लेता हूँ मारुति कार, है ना, उसके पहले मेरा एक आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ले नहीं सकता तो मैं, तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है ये वाली, ठीक है जी। इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। उसके बाद देखो ए से पहले आपका ई है, तो ए से पहले आपका ई है। बट एक चीज देखो, ए ये देखो ये वाली ई और इस होंडा के बीच में एक पर्सन है, तो ई आपको यहाँ पे आगे, हाँ यहाँ होंडा पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है। तो जो मेरा आंसर आएगा वो फर्स्ट केस से आएगा, ठीक है। चलिए तो इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, ठीक है। मेरा आंसर क्या है? फर्स्ट केस से आ चुका है गाइस, ठीक है। तो ये मेरी है अदर इन्फॉर्मेशन जो मैं इसको यहाँ से इरेज कर दूंगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखो, जब तक आप सारी इन्फॉर्मेशन लिखना नहीं शुरू करोगे ना गाइस,
तब तक आपका टाइम क्या आएगा, ज़्यादा लगेगा। अगर आपको प्री क्वालिफाई करना है ना गाइस, तो आपको ध्यान रखना होगा स्पीड प्लस एक्यूरेसी गाइस, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 6% है आपके विजिटिंग डिफरेंट इंडियन स्टेट, मतलब 6% जो आपके इंडियन स्टेट में जाते थे, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, असम, गोवा और यूपी, ये मतलब घूमने जाते हैं। किस किस मंथ में जाते हैं, जनवरी, फेब, अप्रैल, मई, जून, अगस्त, ठीक है जी। यह आपका हिंदी मीडियम के लिए ट्राई करना बनता है गाइस। अगर नहीं होता है देन मेरा सॉल्यूशन देखना गाइस। बट मैं उम्मीद करके चलता हूँ बिल्कुल इजी लेवल क्वेश्चन तो आप डेफिनेटली कर जाओगे, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखना, अभी आप एक्यूरेसी फोकस करना, धीरे धीरे आप स्पीड आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और अभी से ध्यान रखना, पीरी के साथ साथ किसकी तैयारी करनी है आपको, आपको मेंस की भी तैयारी अभी से स्टार्ट करनी है गाइस। देखो अब मेरे पास मंथ कौन कौन से, एक तो है जनवरी, ये हो जाएगा जनवरी। उसके बाद फरवरी, उसके बाद अप्रैल, उसके बाद मई, उसके बाद जून, उसके बाद आपका है अगस्त। ये मेरे हो गए दिन, मतलब मंथ हो गए। अब आपको ध्यान रखना है कि कितने कितने दिन के होते हैं। तो जनवरी 31 का, फेब आपका 28 का, अप्रैल आपका 30 का, मई आपका 31 का, जून आपका 30 का और अगस्त आपका 31 का। तो ये सारे मंथ के हो गए डेज, मतलब कितने कितने दिन के होते हैं। अब देखो मेरी इंफॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट होगी। 2% विजिट बिटवीन डी एंड बी, डी और बी के बीच में आपके 2% है। अब पॉसिबिलिटी कहती है कि डी मेरे बी के ऊपर भी आ सकता है और पहले भी आ सकता है। वेयर वन ऑफ देम विजिट इन द मंथ हैविंग लेस देन 30। देखो इसका मतलब क्या है कि आपका जो है ना, इन दोनों में से 1% ऐसा होगा जो आपका फेब मंथ में आएगा। तो या तो वो मेरा डी होगा या फिर बी होगा। तो डी और बी के बीच में 2% है, तो देखो पहला ये 1 2, बी मेरा हो जाएगा जून मंथ में। सेकंड केस में मेरा ये हो जाएगा डी। ये मेरा फर्स्ट केस हो गया, ये मेरा सेकंड केस हो गया, ठीक है। द पर्सन हु विजिट इन जून विजिटेड यूपी, जो पर्सन आपका जून में जाता है वो कहाँ जाता है आपका, वो आपका यूपी जाता है। तो फर्स्ट केस में आपका बी यूपी जाएगा, सेकंड केस में आपका डी यूपी जाएगा। द पर्सन हु विजिट राजस्थान विजिट इमिडिएटली बिफोर बी, बी के जस्ट पहले वाला पर्सन कौन होगा, जो आपका राजस्थान विजिट करता है। देखो फर्स्ट केस में आपका बी है, तो मई मंथ में जो पर्सन जाएगा ना वो जाएगा आपका राजस्थान। सेकंड केस में देखो आपका जो जनवरी मंथ में जाएगा ना, वो आपका कहाँ जाएगा, वो जाएगा राजस्थान, ठीक है जी। तो ये भी हो गया मेरा। आगे क्या बोला है कि एफ विजिट 2% बिफोर ई, इसका मतलब क्या है कि ई और एफ के बीच में आपका 1% आएगा, ठीक है इस। चलिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वेयर बोथ ऑफ देम विजिट इन अ मंथ हैविंग सेम नंबर ऑफ डेज, मतलब क्या है इसमें जो होंगे ना सेम नंबर ऑफ डेज। कैसे, अगर सपोज 30 दिन है तो 30 दिन वाले में दोनों जाएंगे, या 31 वाले में जाएंगे दोनों। ये चीज आप ध्यान रखना गाइस। देखो अगर अब मैं सपोज यहाँ पे लेता हूँ तो यहाँ पॉसिबल है कि नहीं। अगर मैं देखो एक चीज पॉसिबल है, कैसे कि 30 में लेता हूँ तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। बट अगर आप मई मंथ में आपका एफ लेता हूँ तो ई आपका आ गया अगस्त में, तो उसमें भी कहते हैं 31 दिन। सेकंड केस में देखो 31 वाला नहीं, 30 में लेता हूँ एफ, नहीं पॉसिबल है। तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा कि मई मंथ में एफ जाएगा और अगस्त मंथ में आपका ई जाएगा। तो ये भी हो गया मेरा। ओनली 1% विजिट बिटवीन एफ एंड द वन हु विजिट बिहार। देखो इसको यहाँ से थोड़ा हम इरेज कर देते हैं, है ना। चलिए तो उसने बोला है कि एफ और जो पर्सन आपका बिहार जाता है ना उसके बीच में आपका 1% आएगा। अब देखो ये आपका एफ है तो ई आपका बिहार जा सकता है और आपका बी भी जा सकता है सेकंड केस में। फर्स्ट केस में ई भी बिहार जा सकता है और डी भी बिहार जा सकता है, ठीक है जी। ई डज नॉट विजिट बिहार, तो ई आपका बिहार नहीं जाता। तो देखो फर्स्ट केस ई बिहार नहीं जाएगा तो मतलब आपका डी बिहार जाएगा फर्स्ट केस में। सेकंड केस में ई बिहार नहीं जाएगा तो बी आपका बिहार जाएगा, ठीक है जी।
ए नाइदर विजिट राजस्थान असम एंड गोवा। देखो जो आपका ए है ना, वो ना तो आपका राजस्थान जाएगा, ना वो आपका असम जाएगा, ठीक है, ना वो आपका क्या है, गोवा जाएगा। और नॉर इन अ मंथ हैविंग लेस देन 30 डेज, 31 डेज में मतलब क्या है कि नॉर इन अ मंथ हैविंग लेस देन 30 डेज, मतलब ए आपका किसमें जाएगा, आपका 31 दिन होते हैं ना जिसमें, उसमें आपका जाएगा। तो देखो फर्स्ट केस देखो 31 वाले आपका देखो, एक हो गया, ई भी हो गया, तो मतलब ए आपका जनवरी मंथ में जाएगा फर्स्ट केस में। सेकंड में भी आपका देखो ए आपका जनवरी मंथ में जाएगा, बट उसने क्या बोला था कि ए आपका राजस्थान नहीं जाएगा। मुझे पता चल गया यहां से मेरा सेकंड केस क्या हो गया, यहां से कैंसिल हो गया गाइस, ठीक है। मेरा जो आंसर आएगा वो फर्स्ट केस से आ जाएगा। चलिए अब देखो, ये हो गया ना मेरा, इसको यहां से इरेज कर देते हैं। चलिए ये हो गया मेरा 31 दिन वाले में। अब देखो आपका 1% बचा, वो है सी, तो सी मेरा जाएगा अप्रैल मंथ में। अब ए मेरा ना तो असम जाएगा, ना गोवा जाएगा, मतलब क्या है कि वो आपका जाएगा दिल्ली। तो ए मेरा कहाँ जाएगा, आपका दिल्ली जाएगा। अब देखो, ठीक है, अब मेरा सी, या तो अब देखो सी आपका असम भी जा सकता है और आपका गोवा भी जा सकता है। ये मेरा गोवा भी जा सकता है और असम जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इनके बारे में मेरी इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं दे रखी, ठीक है। बट मैं एक बार पहला चेक कर लेता हूँ कि कोई इन्फॉर्मेशन दे तो नहीं रखी थी जो हमसे मिस हो गई हो। देखो द 2% डी और बी वेयर बी, हाँ ठीक है, ये हो गया द पर्सन हु विजिट जोन जो बी, द वन हु विजिट राजस्थान इमीडिएटली बिफोर बी, ठीक है, ये हो गया। एफ विजिट 2% बिफोर ई वेयर द बोथ ऑफ द, ठीक है, ओनली 1% विजिट बिहार, डज नॉट विजिट बिहार, ठीक है। यही मेरा आंसर होगा गाइस। तो गोवा और असम वाले की आपकी क्या होगी, पॉसिबिलिटी होगा, ठीक है। तो ये था मेरा ओवरऑल सेशन गाइस। अगर आपको लगता है कुछ सीखा है चैनल से तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ये बेल आइकन जरूर दबा, जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलते रहे। और दोबारा इस क्लास की टाइमिंग बता दूं आपको, ये रात को आपको 9 बजे मिलेगी डेली, मंडे से लेके सैटरडे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।